ये जो मेरी बाण छोटी हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पे प्यार प्यार खिल रहे हैं, लव यू बोल रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी मैसेज है यो। अगर मेरी बाण आते भी, मेरे भाई आते भी, जो इसी का कहानी इसी पे गिला घट रही है ना, वो दुख आपकी गिलना पड़े, इस चीज से बचो मेरे भाई। सोशल मीडिया का प्रयोग करो हो तो वो अच्छे कामों के लिए करो, उस पर कुछ गलत प्रचार या गलत शब्द हमेशा से दगा। तो परिवार ने मतलब पिताजी हाजिर है, जिस बाप आ गया और सब कुछ आ गया। तो ये भाई मेरे ख्याल ये फोटो सेशन नहीं हो रहा है, शादी की तस्वीर होगी जो आशीर्वाद दे रहा है। और ये बाड़े एक बात और माननी पड़ेगी भाई साहब, इसमें जो सवाल जवाब उठा हुए हैं, जो सवाल जवाब उठा हुए हैं, उनने एक बात और माननी पड़ेगी भाई साहब, इस बात में गौर करियो। अगर जो यो आशीर्वाद देने लग रहा है, या तो यो इनके पिताजी नहीं है, और जो इनके पिताजी हैं तो यो फौजी इनका लड़का नहीं है, और जो यो पिताजी है यो फौजी भी इनका लड़का है, तो भाई यह मूर्ति भी आए है, यो तो ब्याह हो रहा है। ठीक है, यह बात आप असंद या ये बात याद आ गई भाई, गलती उसकी सेकना से मेरा लगेगा। असंद होटल में बुलाने का किसका प्लान था थारे मत? उसे ने बुलाई थी। मतलब उसने फोन करके क्या गई थी? उसने फोन करके नु कही थी बस मैंने तेरे से मिलना है, सिर्फ बात करूंगा और कुछ नहीं करता। उस तो पहले थारे प्यार के कसमें वादे हो लिए थे पूरे? नहीं मतलब उससे पहले से सिर्फ हम नॉर्मली मतलब अच्छी सी बातें करे करते, मतलब है उसने सिर्फ ने कहा था कि मैं तना देखना चाहूँ तेरे से बात कर लूंगा, बस चाय पानी पी लेंगे, बस इतना बोल कर बुलाई थी मैं। लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं था कि ये कुछ ऐसा करेगा उस टाइम पे। देख गुड़िया, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ बेटे, उस टाइम पर वो करेगा नहीं करेगा ये बात मैंने ना पूछी, तने जगह कर दिया तो मैं जरूर इस बात का जवाब दूंगा गुड़िया। वो होया है तो दोनों की रजामंदी तो होया है, वो न्यू नहीं कह हाँ सकती तू। ये बात तो हम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई है ना, काका ताऊ काकी तैया ना, आज फिर पहुंचे कड़े कड़े नगूर है। ये कहते फेसबुक का प्यार यू बात ना आज क्यों पूछना पड़ा भाई? भाई ये जो आपके लोगों के सवाल थे, मेरे जितने बाण भाई ने सवाल कर रखे हैं, किसी ने उनकी भी, किसी ने उनकी भी, देखो हर तरह का आदमी हो है, तो हम तो सारी पूछेंगे, उनकी पूछेंगे उनकी पूछेंगे कुछ तो भाई बात आ जाए भाई इस छोरी तय हमने बात करी स्पेशल। ये बात हो पाछे जब आप लोगों के सवाल आवे हैं, तो मैं भी ऐसा है कई डाल की बात आ रही है, उन बातों का स्पष्टीकरण दे दूं। ये बे सब तो पहली बात बे न्यू आ जा है, इस बात ने समझा तू। तेरा केस कोर्ट में जा लिया, कोर्ट में जा लिया, तो उसमें के प्रोग्रेस हो रही है? कोई तारीख तुरीख लगी है, सुनवाई पोच लगी है, या कुछ नहीं हो रही है? क्या कार्रवाई चल रही है? नहीं मतलब उसने जो तलाक का केस कर रखा है नहीं, उसकी मतलब तारीख आवा है, मतलब मैंने हाई कोर्ट तक चेंज करवाया था। हाई कोर्ट के तो ऑर्डर रह रहे वो केस असंद होना चाहिए, लेकिन अभी तक एक भी तारीख असंद लगती नहीं है। मुझे पता ही नहीं है तारीख भी कहाँ पे लगती है उसका। मैं मतलब अभी तक हमारी कोई भी आमने सामने तारीख लगी नहीं है। आमने सामने तारीख वाली बात शुरुआत नहीं हो रही होगी भाई, बस ज्यादा बात ये पे नहीं हो रही होगी बात, क्योंकि जज के समक्ष मामला जाओगा, फिर उस पर विचाराधीन जाया, अगर विचाराधीन जाए पास उस पर तारीख टिकती जाए, क्यों एक दिन में ये केस नहीं लड़े जाते आपने पता है। लाखों करोड़ केस पेंडिंग रहे हैं अदालत में, ऐसे ही डिले चलता रहा बात, कोई बात नहीं है उस बात में। कोर्ट देखेगा, प्रशासन देखेगा, हम न्याय प्रणाली नहीं है जो कोई टिप्पणी कर सके। तब भाई कानून की तरफ से कोई बात उठकाई है भाई, कैसे क्या है तेरे साथ, किसी का फोन फान और कुछ बात आई हो? हाँ मेरे पास एक तो मैडम का फोन आ रहा महिला थाना से बार बार, यानी कि जब उन्होंने केस कर ही दिया है तो आगे का उनका काम है। केस केस तब कोर्ट में चला गया, कोर्ट में होना चाहिए, लेकिन वो मैडम मेरे को बार बार फोन करके तंग कर रही है, परेशान कर रही है। मतलब किस बारे में फोन कर रही है, क्यों परेशान कर रही है? वो मतलब जहाँ पे हमारी शादी हुई थी ना गुरमीत की और मेरी, तो वो वहां पे बुला रही है। वहां पे मुझे क्यों बुला रही है? अब उसका काम है, यानी कि जब हम पिछली बार गए थे उन्होंने बोला था कि आप घर पे चले जाओ, अब तो हमारा काम रह गया है। नहीं यानी नहीं नहीं, एक चीज बताओ, आपकी शादी और गुरमीत की शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी? उसमें हनुमान मंदिर में हुई थी। हनुमान मंदिर में हुई थी। उस टाइम पे वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन वगैरह कुछ हुए थे वहां पे? हाँ वही थे वहां पे, उसने पंडित ने करवाए थे, सिग्नेचर करवाए थे हम दोनों के। तो फिर उसके लिए वो आपने दोबारा क्यों बुला रहे हो, क्यों की कारण हुआ? लेकिन जब हम पंडित से मतलब खुद लेने के लिए गए थे ना, तब तो पंडित ने बोल दिया था कि पुलिस आएगी तो हम उसको दे देंगे, आपको नहीं देंगे। तब अब पुलिस जा रही है तो पुलिस का काम है, पुलिस क्यों नहीं खुद जाती है? अब हमारी क्या जरूरत है वहां पे? भाई जितने भी मेरे भाई बुद्धिजीवी हैं, जमींदार परिवार से जुड़े और समझदार जितने भी बयान भाई हैं, इस बात पर थोड़ी सी गौर करियो। हो सके हमारे में ज्ञान बुद्धि कम हो, हम उस बात तक नहीं पहुंच पाते हो, नहीं समझ पाते हो पूरी तरह उस बात ने। इस बात ने आप लोग जरूर स्पष्ट करियो कि जैसे केस चला जाता है। और मतलब एक बात और है, मेरे पास है ना 2 या 3 बार कॉल आई है, मतलब वो बोलता है कि मैं पुलिस थाने तय मतलब पुलिस का आदमी हूँ, मतलब आपका केस है नहीं जो अब मेरे पास आया हुआ है, मैंने आपकी केस की फाइल देखी है। वो बोलता है कि आपके केस के साथ हेरफेर की है, जो धाराएं थी वो धाराएं है ही नहीं अभी, मतलब वो भी चेंज है। मैंने बोला कि मेरे पास तो जो मैडम ने धारा लगाई थी उसकी कॉपी भी है,
वो मतलब कॉपी में अभी तो मेरे फोन में है कॉपी, पता नहीं मतलब मैं दिखा दूंगी आपको। और उन्होंने बोला कि मतलब आपके केस के साथ हेर फेर तो किया ही है, लेकिन आप ना जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने थे, आपको है ना डीएसपी के सामने ही पेश कर दिया। वो एक न्याय प्रणाली का हिस्सा है जी। न्याय प्रशासन कैसे किस तरह से उस चीज को डील करता है। लेकिन जो बात मेन है वह यह है कि जो मंदिर में, जिस मंदिर में शादी हुई है उस मंदिर में तो अगर सबूत लेने हैं तो पुलिस खुद जाकर ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस जहाँ चाहोगी वहां से सबूत लेगा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। फिर यार उस गुड़िया का बार बार हरासमेंट देने का या जाने का क्या मतलब बन जाता है। दूसरी बात है कि जो इसमें भाई साहब आप भी समझदार हो, सोच के देखियो, जब ऐसा कोई केस चल जाया अगर है, मान लिया किसी का अगर सच्चे का भी फोन आ रहा हो भाई, असल आदमी भी फोन कर रहा हो, तो उन्हें लग यार पता नहीं कौन परेशान करने के उद्देश्य से फोन कर रहा है, ये कहानी भी आ जाती है। दूसरी सोच, ये मेंटेलिटी होती है जी अपने सबकी आली बात, आपकी भी हमारी भी सबकी आली। जब ऐसे केस चल रहा हो तो कोई भी अगर XYZ कोई भी फोन आता है तो सबसे पहले गंदी ही मन में आओगे, क्यों कर रहा है, ये क्या कारण है। वो नहीं कहा अगर गिरट देगा 2 लाख फालतू मार दिया लोग, वाली है गिरती जान लग रही है 1 लाख तो भी बिठा दे। तो यू भाई साहब प्लीज, ऐसा अगर है तो बहुत गलत हो रहा है। और नहीं अगर सही है तो वो कानून का हिस्सा हो सका है, हम उस पर कोई टिप्पणी ये नहीं देना चाहूंगे जब तक बात पूरी पुख्ता आगे जानकारी नहीं आ ली। ये बे बात आ जा है अगर सब तो पहली बात तो एक बात मैं वह बात पिछली वीडियो में भी हम मेंशन नहीं कर पाए। शादी होगी, शादी होने के बाद तू उड़े चली जा है, फोन बंद क्यों करवाया तेरा, फोन क्यों भाई फोन नहीं रख सकती, ऐसा क्यों। जबकि भाई साहब मेंशन करिए इस बात को, जबकि मुलाकात फोन के जरिए, फेसबुक के जरिए, ब्याह फेसबुक फोन के जरिए, जो शादी से पहले सारे संबंध बने वो भी फोन के जरिए ही तय हुए हैं। यानी कि जब तक तो फोन ठीक था, वो शादी के बाद फोन बंद करवाने का कारण क्या बने बेबे। वो तो अब उसकी फैमिली जाने, उनकी फैमिली से पूछना चाहिए ना। ये सारे जवाब तो मतलब जो दर्शक जवाब उठा रहे हैं, ये सारे मतलब जो जवाब है उसकी फैमिली से पूछना चाहिए कि उसके पापा ने मेरा फोन क्यों बंद करवाया तब। देखिए शायद तेरी जानकारी में है नहीं है, दर्शकों को मैं पहले बता चुका हूँ। हमें पीछे जब जींद में वो आया था तो फौजी, तब फौजी तो हमने कही थी मैं भाई आपके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, उनको आकर आप साबित कर दो एक बार सोशल मीडिया पर। तो वो आने तो मना कर दिया, जब वो सामने नहीं आती तो हम पूछने किस तरह में इसका डेटा नहीं पूछी और जाएगी। एक बात और भाई, ऐसा हो सका जैसे कि उसके पापा दारू पीते बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं कि मैं फोन में कोई चीज ऐसी रिकॉर्ड ना कर लूं, उनके मन में ये भी हो। फिर भी मतलब लास्ट टाइम पे पंचायत ने, या फिर उसके मन में ये भी हो फोन के जरिए ही अगर जो उससे मिली है तो फोन के जरिए ही तू कहीं और अपना मतलब संबंध ना स्थापित कर ले, ये भी बात हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में मतलब मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं, विचार नहीं था कि मैं ऐसा करूंगी। वो तो ये कारण हो जा रहा है बेबे, एक दूध का जड़ा शीत ने फूक मार मार के पी लिया अगर है, तो उनका न्यू होगी होगी भाई भाई जब हमारा छोरा भगा लिया और फोन के जरिए। भाई ये भी तो हो सका है नहीं कि उनके दिमाग में कि पहले ही उनके मन में साजिश हो, आज तो इसका ब्याह करवा दिया, कल ना इनती पाड़ देंगे, लगा देंगे, इनका मन में मतलब आपस में इनका प्रेम ना बढ़े। वो भी तो बात हो सका है। भाई बात तो इसमें एक कि यो फोन बंद होने के ऊपर कितनी भी बात लेकर आ सके, कोई सी भी बात हो सके है। सच्ची कौन सी है, जो इसने बताई हुआ सच्ची है, जो हमने बताई हुआ सच्ची है, या जो किसी ने नहीं बताई हुआ सच्ची, बात सोचियो। एक बात और भाई, जब वो मतलब ड्यूटी पे गए 1 महीना साथ रह करना, यानी कि 6 महीने रहा। आप मतलब सारे मतलब ये आदमी भी जितने भी देखा है ये भी जानकार है, यानी कि इनके भी जो मतलब रिलेशन में हो गए, कोई जो फौज में लाग रहे ऐसा हो सका है कि बंदा फौज में जाओ और 6 महीने कॉल ना हो उसकी, घर पे फोन ना, घर वाले ने चिंता नहीं हुआ। माँ बाप मतलब एक माँ बाप के लिए तो अपना बच्चा कितना इंपॉर्टेंट हो, और उसकी कॉल ना हो 6 6 महीने रहा, हो सके क्या ऐसा। नहीं नहीं ऐसा तो देख नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे घर में फौजी है भाई, रोज बात हो है, वीडियो कॉलिंग वगैरह भी हो है, सब कुछ हो है। और मतलब नहीं रहता नहीं, हर बार मैं कभी भी कोई भी सवाल पूछती कि माँ उसका फोन आया, मतलब पापा उसका फोन आया, मतलब उसके मम्मी पापा को भी पूछती, हमेशा ये बोलते थे कि उसके पास तो नंबर ही नहीं है। ऐसा हो सके कि 6 महीने उसके पास नंबर ही ना हो। चल मान लिया शुरुआत में गया था उसके पास नंबर नहीं था, और इधर का हरियाणा का नंबर वहां पे बंद हो गया था, तो क्या 6 महीने तक उसके पास फोन ही नहीं था। और एक बात और, जब मैं 11 मतलब लगभग 10 11 महीने वहां पर रही थी, जब मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी थी, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका फोन कैसे आ गया, उसका नंबर कैसे मिल गया तब, यानी कि 6 महीने तक तो उसके पास नंबर ही नहीं था, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका नंबर मेरे को दे दिया उन्होंने लेके, वो भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के बाद दिया। भाई साहब अच्छी बात है यार, गलती करी है, बिल्कुल गलती करी है, हम स्पष्ट तौर पर इस बात ने कबूल करा। हाँ गुड़िया ने गलती कर दी, लेकिन गलती करने के पीछे कौन था, फौजी नहीं था, फौजी था, फौजी भी तो था। गलती मेरी गल नहीं हुई भाई, आपके साथ नहीं हुई, उसके साथ हुई है, तो वो भी तो गलती में शामिल था। फिर आड़ा बात लेकर के आ जाए, जब दोनों ने गलती करी है तो सजा सिर्फ एक के लिए।
अगर दोनों ने फेसबुक पे प्यार कराया है, यानी कि एक बार वही बात आ गई ना, बोला अरे कोई बात ना जान दे, छोरा है ते 70 खाई कूद जाओ कि मना बिगड़ता भाई। यह मेंटलिटी एक पुरुष समाज की हो सका है, लेकिन हम पूरे पूरे समाज ने एक बात पर नहीं घसीट सकते। ये भी एक चीज और है इस बात में ना, ये जो मेरी बाण छोटी हैं जो आजकल सोशल मीडिया प्यार प्यार खेल रहे हैं, लव यू बोल रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी मैसेज है यो। अगर मेरी बाण आते भी मेरे भाई आते भी जो इसी कहानी इसी पे गिला घट रही है ना, वो दुख आपकी गिलना पड़े, इस चीज से बचो मेरे भाई। सोशल मीडिया का प्रयोग करो हो तो वो अच्छे कामों के लिए करो, उस पर कुछ गलत प्रचार या गलत शब्द हमेशा छेद देगा। तो बेबे भी एक चीज और बता, जब ये तेरे उनने मतलब फोन तेरा उस तेरा नंबर मिल गया उसका, जो पुलिस में तने रिपोर्ट करी उसका नंबर मिल गया और तने रिपोर्ट दे दिया, तो उसके बाद तेरे तरफ फोन आया है उसका फौजी का? नहीं, उसका फोन तो नहीं आया, लेकिन मैंने लगभग 3 बार बात करी थी उसके बाद भी उससे। क्या बात हुई तेरी उसकी? मतलब राजी खुशी, मतलब ठीक है, मतलब ये 2 दिन तो उसने मेरे साथ अच्छे से बात करी, मतलब तीसरे दिन भी उसने अच्छे से बात करी। उसकी माँ को पता चल गया कि मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ और मेरे साथ बातें कर रहा है, तो उसने जाकर मेरे ससुर से बता दिया। मेरे ससुर दारू पी कर आया, गुस्से में अपना फोन फोड़ दिया और साथ में मुझे भी गाली देने लगा। और उसी दिन मेरी सास ने रात को मेरी गेटी पोछ दी, यानी कि इन्हों बोली मन्ने तो जेल में जाना पड़ जो, तन्ने जीता मारूंगे। तो जेल में हो सका अगली जेल अच्छी लगती हो, हम तो यह बात कर सके भाई साहब, इस बारे में हम और ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। चाहे उसने बोला मैंने जेल में जाना पड़ जाए तो नहीं जीता मारूंगी, ये बात ना भाई साहब वो करा कर है जिसका ना बाण बेटी नहीं हो। उसका तेरा बाण है, उसका बाण बेटी है उनको? उसका बाण है ही कौन, छोरी है ही कौन, नहीं है छोरी की इज्जत तो वही करेगा ना। हाँ तो फिर ठीक है, वो छोरी का दर्द नहीं समझेंगे जी, छोरी का दर्द वो समझेगा। नुका आ रहे हैं उसका जन्म सुखी जिसकी बेटी सुखी। गलती कर दी, गलती होगी, लेकिन गलती की सजा, गलती की माफी, हर एक चीज हो है जी, हर एक चीज होती है। ये बे इस बात के बारे में भी बात हम पक्ष करेंगे। पहले तो तू न्यू बता, अगर सोशल मीडिया पे मेरे जितना भी परिवार है वो बार बार एक बात उठा रहा है, अगर तेरे दो के सबूत हैं अगर शादी हो रही है तेरी उसके लिए, क्योंकि वो शादी मंदिर में हुई है। हाँ, प्रूफ है मेरे पास, शादी की फोटो भी है, कागज भी है। पहली बात तो भाई साहब यह बात आप समझ लेते हैं, मैं कितना बूढ़ा लागूंगा ही बे। जब वो केस कर रहा तलाक का तो बने शादी कर रहा है, यानी कि छोरा यानी थाली पीटन पड़ोस में चली गई को बात हो यार, समझदार हो बुद्धिजीवी हो, समझो मेरे भाई। ये भी बात आ जाती है कि जब शादी हो रही है, जब तलाक का केस हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने आपके कहते सबूत मांगे थे, हम कितने मूर्ख बने रहे जान पूछ कर। आपके लिए, आप लोगों के लिए, जो मेरे भाई सवाल उठा रहे हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं, जो मेरे भाई ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, कुछ ज्यादा समझदार हैं, उनके लिए। ये सबूत क्या है? सबूत देखा भाई के पहले तो। हाँ भाई ये तो मैंने वहां पर कोर्ट में देखे भी थे। देखो भाई मैं आपको कैमरे में सामने ला के दिखाऊंगा फोटो। ये यो तो वो फौजी है जो नीचे बैठा है, पाया हाथ ला रहा है। और या बराबर में है जो या गुड़िया या है मूर्ति, और ये जो सिरपा आदर रहा है ये उसके पिताजी हैं। ये भी वो पूरा परिवार आड़ा मतलब हाजिर है, परिवार नहीं मतलब पिताजी हाजिर है, जिस बाप आ गया और सब कुछ आ गया। तो ये भाई मेरे ख्याल ये फोटो सेशन नहीं हो रहा है, शादी की तस्वीर होगी जो आशीर्वाद दे रहा है। और ये बाड़े एक बात और माननी पड़ेगी भाई साहब, इसमें जो सवाल जवाब उठा हुए हैं, जो सवाल जवाब उठा हुए हैं उनने एक बात और माननी पड़ेगी भाई साहब, इस बात में गौर करियो। अगर जो यो आशीर्वाद देने लग रहा है, या तो यो इनके पिताजी नहीं है, और जो इनके पिताजी है तो यो फौजी इनका लड़का नहीं है, और जो यो पिताजी है यो फौजी भी इनका लड़का है, तो भाई यह मूर्ति भी आए है, यो तो ब्याह हो रहा है। ठीक है, यह बात आप समझोगे। एक और देखा भी देखा, हाँ ये है भाई, देखो ये और दिखाऊंगा फोटो। ये है इस गुड़िया के मम्मी पापा, ये गुड़िया के मम्मी पापा हैं जो दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भाई ये भी इस गुड़िया के मम्मी पापा हैं भाई, आधार कार्ड में मैंने चेक करे थे। आप भी कहते हो आप तो भी दिखा देंगे, ये इस बात में आप जो जितने भी समझदार हो वो साबित कर दियो। देखो यह गुड़िया सब कुछ हर एक चीज सोशल मीडिया पे क्यों दिखाने लग रही है? सब तो पहली बात तो यह आ गया है, क्यों ये हमारी से बेइज्जती करवा कोई राजी नहीं है जी, सबका इज्जत है, सबका इज्जत है, लेकिन ये बेइज्जती करा हो गया। और जो गुड़िया ने गलती कर दी तो क्यों सवाल जवाब देने लग रही है? इसका कहना एक है, अगर भाई अगर जब मैंने गलती करी है तो मैं उस गलती की सजा भुगतने लग रही हूँ, लेकिन मैं उस गलती की अकेली हकदार नहीं हूँ, बराबर का हकदारी है, फौजी है। एक चीज और बता, तने कदे फौज में रजिस्ट्रेशन वगैरह या फौजिया तक कुछ इसी बात जो फौज में उसने चढ़वा ली तू भाई, तुम उसकी मैसेज? हाँ, मैंने जो मार्च में लेटर भेजा था, पहला लेटर, तो मेरे पास कॉल आई थी अप्रैल की। मार्च में? कौन से में साल है के पास साल? नहीं, पिछली साल भेजा था मैंने, 2021 में? हाँ 2021 में। तो मतलब 19 तारीख ना मैंने भेजा था, तो 1 तारीख ना मेरे पास कॉल भी आ रही थी, कोई अरविंद नाम था शायद वहाँ पे, जिसका फोन आया था मेरे पास कि आपका ऐसे ऐसे लेटर मिला है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उससे अपनी सारी आप बीती बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है।
तो उनका मेरे पास लेटर आया कि उसकी ड्यूटी कहाँ पे है, वो आया, और उन्होंने एक लेटर और भेजा था जिसमें पार्ट 2 बनाना होता है। लेकिन एक बात और आप समझिए, जब जिसने मेरे तक तलाक देना था, यानी कि जून में तो ये मैंने तलाक का मतलब केस फाइल कर रहा है, और अगस्त में यूं मैंने नॉमिनेशन मतलब इसके डॉक्यूमेंट में एंट्री करा। जब जिसने तलाक देना था तो यूं मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स की एंट्री में क्यों चढ़ा रहा, जिसने तलाक के देना था तो ये बात। ये बाड़ा कई भैया के जवाब ठेक का सवाल में हो गया जी। ये तो पहली बात तो या जो भाई नु के थे केस सबूत है, ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो केस क्यों हो रहा है। दूसरी बात यह है अगर ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसने नॉमिनी क्यों करवा रखा है। तीसरी बात यह इस नाम में मूर्ख मूर्ख कवा या घना छाना कवा है। अगर जुलाई जून 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 में जून में 2 जून 2 जून 2 जून 2 जून ने तय वो इसने इस पे केस करा है तलाक का। अगर भाई मैं तलाक लेना चाहूँ क्योंकि हमारे बीच में कोई 6 महीने से रिलेशन नहीं है, फिजिकल रिलेशन नहीं है, तो 3 अगस्त ने ये नॉमिनेशन फॉर्म बनवावा है मेरे, यानी कि इसके जो आर्मी के डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने ऐड करवावा है ये 2 जून ने केस करा है, और 2 जून ने जो केस करा है, और 3 अगस्त ने यानी ये 1 महीने बाद 2 हाँ सॉरी 2 मेरा मैथ कमजोर है भाई, कोई बात ना आइडिया ला लियो। 2 महीने बाद वो इसने गुड़िया ने चढ़वा हुआ है फौज के कागजा में नॉमिनेशन। उस नॉमिनेशन का कोई प्रूफ है भीतर तुरे? हाँ है मेरे पास सारे कागज, मैंने आरटीआई के द्वारा मंगवाए वहां से। दिखा बेला हम भी देखेंगे और भैया भी दिखाओगे कागज तो तू गणे इधर रही है। ये सारे कागज मेरे हैं, मैं आर्मी के साथ लड़ रही हूँ अपने हक के लिए। क्या ये मैं ये सारे कागज आर्मी के हैं, मतलब मैं भी लेटर भेजती हूँ और वहां से भी लेटर आते हैं, इनकी मैं आर्मी के साथ अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। और इतना भरोसा मन जरूर जी हमारे देश की आर्मी धोखा नहीं देगी। हमारी गुड़िया ने हमारे देश की आर्मी गुड़िया ने नहीं हमारे देश की आर्मी किसी से धोखा नहीं दे सकती। आर्मी तो बड़ा कोई नहीं हमारे देश में। इसमें देखने देख भाई। हाँ भाई देखो इसमें मेंशन है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं पढ़ लूंगा, वैसे मेरी इंग्लिश कमजोर है थोड़ी, रुक रुक कर पढ़नी पड़ेगी मैंने। ये है 1 मिनट गुड़िया लेस नायक गुरमीत सिंह मैरी, मैरी का मतलब ब्याह होता होगा ना भाई, मैरी मैरी मूर्ति देवी वाइफ, वाइफ माने लो वही होती है वो होती होगी ना भाई। देख लियो मैंने ज्ञान कम है आप लोग समझदार हो। इसमें नॉमिनी करवा रखी है, कद करवाई है या डेट भी आप तो बताओ। हाँ यह डेट है जी 3 अगस्त 2021। ठीक है जी, लो आपने एक बार दिखा दे वहां सही दरिया थोड़ा ओडा पोडा, और कहोगे ना तो व्हाट्सएप की कॉपी भेज देंगे जिस भाई ने शक होगा। देखो इसमें नीचे बीच में लिख रखा है न्यारा मेंशन है लेस नायक गुरमीत मैरी मूर्ति देवी वाइफ, और फिर साइड में ऊपर आपने तारीख भी दिखती होगी 3 अगस्त 2021। तो मेरे ख्याल से तो भाई मेरे भाई इस बात नहीं कहेंगे के सबूत है, ये बात इबके नहीं कही जाएगी मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से इतने समझदार है मेरे बाण भाई, इस बात नहीं नहीं उठाओगे के सबूत है। तो और भी और के दिखाते रहे के ले रही तू कागज भी गने ले क्यों कर पढ़ना यार, इतने कागज पहले पढ़ लेते थे कितने नौकरियां लग जाते हम, इतने कागज पढ़ने के हंसी की बात है। यो के है अच्छा जी, यो है नॉमिनल 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 फॉर्म है भी ये। अगर नॉमिनी बना रखी है, इसमें क्या नॉमिनी बना रखी है ये देखते हैं। मूर्ति देवी ऊपर है नाम, नाम के नीचे मूर्ति देवी, रिलेशन वाइफ, एज 24 साल 4 महीने, अमाउंट शेयरिंग 75% आफ्टर डेथ डाइवोर्स, और 25% इंसेनिटी यानी कि जिंदे जिंदगी 25% की हकदार रहेगी, यानी कि होया था वो नौकरी का कुछ चक्कर होता होगा फौज का। उसके बाद आ जाती है नेम एड्रेस रिलेशन इफ होम, ये सुनीता देवी कौन है बेबी? मेरी सास है। सास यानी कि जो गुरमीत है उसके माँ का नाम सुनीता देवी है। अभी ये देखो भाई एक बार कत्ती भी मेंशन करके दिखाऊंगे, ऐसे दरिया छोटा है उसमें समझ में आ जाए। या लाइन पूरी पढ़ी हो, या लाइन इस लाइन में सारा ब्यौरा है इन 2 लाइनों में, एक पढ़ के देखो इन 2 लाइनों ने। इसमें न्यारा न्यारा लिख रखा है अकमूर्ति देवी वाइफ 24 साल 4 महीने, इतने परसेंट की हकदार है मेरी, मरने के बाद 75% है, 25% पर माँ आ जा है, और ये है श्रीमती सुनीता देवी। ये वो मरते भी बहुत समझदार है, ये कुछ बात समझ है ये।
तो ये मतलब कहने का क्या है कि नॉमिनी फार्म है, इस नॉमिनी में वाइफ है अपनी नॉमिनी बना रखी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बाड़ा कुछ भाई नु कह देंगे कि ये भी के सबूत हो या इसमें तो वाइफ का जिक्र भी है और माँ का जिक्र भी है, नहीं होता ना मेरा गुरमीत कित गया, ये गुरमीत कित गया उस बात चाहिए तो व्हाट्सअप करके भेज देंगे भाई, है। बाकी इसमें जो लिख रहा क्या है उसके अनुसार श्रीमती सुनीता देवी का छोरा है। ये बाड़ा है भाई उन भैया ने या फौजी ने या फौजी के भैया ने जिसने भी यह बात नाटने के लिए दो बात पहले नाटनी पड़ेगी। अगर सुनीता देवी का तो उसकी मां नहीं है, और जब सुनीता देवी उसकी मां है तो वो गुरमीत है, और जब सुनीता देवी उसकी मां है और वो गुरमीत है तो या तो उसकी बहू है भाई इनका कच्चा में से यो। हाँ भाई ये भी यो देखो जो डिक्लेरेशन दिया गया फौज की तरफ से, इसमें भाई ये दोनों आगे फोटो तुमने दिखते होंगे, गुरमीत फौजी का भी है और इस गुड़िया का भी है, दोनों इकट्ठे फोटो हैं। रिलेशन लिख रखी है हस्बैंड वाइफ, एड्रेस पूरा पिन कोड तहसील जिला सब कुछ मेंशन है भाई, इसने पढ़ लियो आराम से। भाई इतने सबूत देखो यार छोरी देने लग रही है, हर एक चीज काटते देख कागजा का पूरा जोड़ा भर रही है, अगर मैंने क्यों कर न्याय मिल जाए, पूरा जोड़ा भरी कागजा का क्यों कर मैंने न्याय मिल जाए। ये भी इस बात ना भाई आप लोग खुद समझदार हो, कितने बेचारी सबूत देखा हुआ है और कितने काम देखेंगे भाई। हमने तो आज सबूत मांग लिया, आप लोगों के कहे थे आज सबूत मांगना आगे बार बार मारे बस का भी नो यार, किसी के जड़ते पर नमक फेंकने का हमारा कोई विचार नहीं बनता भाई, कति अच्छा नहीं लगता। इस बार खातर अगर जय मान लिया किसी के मन में न्यू है ना द्वेष, किसने गलती करी है तो भाई उस द्वेष ने अपनी तरफ से सोच के देखियो, इस दुनिया में कोई भी बाण बेटी अकेली नहीं है जो अकेली गलती करे है, वह किसी न किसी गिलते मिलकर करे है ना। ये बूढ़ा हाँ इतना जरूर हो सका है, अगर जैसे आप लोगों ने कराया है मेंशन करी है बात कही है भाई छोरी की जात नहीं इतना एडवांस नहीं होना चाहिए, ये ठीक है भाई फिर छोरी की जात ने एडवांस नहीं होना चाहिए तो कम से कम संविधान में यह बात जरूर कबूल करवा दी जा कि आज देखिए हकदार औरत नहीं है, यानी अब भी हमारा समाज पुरुष प्रधान ही है, यह बात भी जरूर मेंशन करवा दी जा। अगर ऐसी बात नहीं है ना भाई, अगर आधी की हकदार है तो ये भाई आधी खता की हकदार भी है और आधी सजा की हकदार भी है, तो भाई आधी सजा का हकदार है कोई बाबा को नहीं उठका हुआ है, फौजी नहीं मिल रही और होनी भी चाहिए, नहीं होगी तो भाई और आगे भी इस बात की क्यों कराख लगेंगी। ये कल ने मान लिया हमारे भी बाण बेटी हैं, हमारे भी बेटा है, लड़का भी है, बेटी भी है, हमारा लड़का किसी की बाण बेटी के लिए ऐसा कर लग जाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह बाण बेटी हमारा है, हमारी गल भी आगे उसका हिस्सा। हम किसी दूर की बात नहीं सोचते, गलती करी है चौथी पांचवी बार दोहरान ला रहे हो एक बात में, यह वीडियो इस वीडियो में गलती करी है, बिल्कुल करी है, 16 अन्य करी है, बिल्कुल गलत होया है, लेकिन उस गलती की सजा अकेले उस इंसान को ना मिले जो सिर्फ आधे का हकदार है, या तो वो उसको कह दोगे 100% तेरी गलती है, उसकी बिल्कुल नहीं है, कोई फौजी था ही नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई मिल आया ही नहीं, हवा थी ऊपरी हवा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा भाई, और है तो फौजी की भी बिल्कुल गलती है भाई साहब, इसमें दो राय नहीं है। अगर गलती नहीं है ना ठीक है हम टिप्पणी नहीं करते उसकी गलती है, पहली बात तो यार यार ये शो हुआ है जो फोन करके। अच्छा एक चीज और बता गुड़िया, असंद या ये बात याद आ गई भाई, गलती उसकी सेगना से मेरा लगेगा, असंद होटल में बुलाने का किसका प्लान था थारे मत? उसे ना बुलाई थी, मतलब उसने फोन करके क्या गई थी? उसने फोन करके कोई थी बस मैंने तेरे से मिलना है, सिर्फ बात करूंगा और कुछ नहीं करता। उससे पहले थारे प्यार के कसमें वादे हो लिए थे पूरे? नहीं मतलब उससे पहले से सिर्फ हम नॉर्मली मतलब अच्छी सी बातें करे करते, मतलब है उसने सिर्फ ने कहा था कि मैं तेना देखना चाहूँ तेरे से बात कर लूंगा, बस चाय पानी पी लेंगे, बस इतना बोल कर बुलाई थी मैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं था कि ये कुछ ऐसा करेगा उस टाइम पे। देख गुड़िया मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ बेटे, उस टाइम पर वो करेगा नहीं करेगा यह बात मैंने ना पूछी, तने झगड़ा कर दिया तो मैं जरूर इस बात का जवाब दूंगा गुड़िया। वो होया है तो दोनों की रजामंदी तो होया है, वो न्यू नहीं कह सकती तू। तो है लेकिन उस टाइम पे तो उसने बोला मैंने मना कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने उसका बहुत बोला कि मैं नहीं करना चाहती, लेकिन उसने बोला कि मैं एक फौजी हूँ, फौजी तने कभी धोखा नहीं देगा, यानी कि मैं तेरे से ही ब्याह करूंगा। फौजी तो बेटे हमारे देश की फौज कभी धोखा देती भी कोई नहीं, यह बात भी तने ठीक कर सोची थी। उसने जब इतनी सारी बात कही तो जब मैं राजी हुई थी, लेकिन अदरवाइज मैं राजी नहीं थी किसी भी बात के लिए। मेरे इतने प्यारे भाई हैं फौजी, कई भाई मेरे इतने प्यारे हैं, उन्हें कुछ बात बोल के कल के फौजी का कोई जिक्र था, उसने कहा भी बोला भाई साहब प्लीज यार फौज का जिक्र मत करो वे बुरा मान जाए, लेकिन भाई इस बात को बता दो मेरे भाई इतने बढ़िया समझदार भाई हो तो मेरे, अगर चाहो तो इस गुड़िया का गांव नाम हमने सब कुछ बता दिया, मेल भी स्कोर सारी बात भी कर सको, सारे डॉक्यूमेंट मेरे मैं नहीं पढ़ूंगा भाई इतने, ये सारे कागज हमारे बस की नहीं है पढ़ने, दिखाइयो जी एक पस्तड़ा तो यो रहा
एक पोस्टर आई हो रहा भाई इतने कागज तो मार पे रख दे पड्डे जा और वो तो चौखा में इसकी जगह को छोरी की जगह ना मैं ना बढ़वाऊँ मैं तो नहीं अपने जो कहते हैं चल डेढ़ एक ओडिया हम दो को ठो लेंगे मतलब यार एक सब की अपने सोच एक मजाक की बात थी यार लेकिन एक कहने की बात यह है गलती दोनों अब हो रही भाई गलती वे दोनों अब हो रही है दोनों उस सजा के हकदार भी हैं फिर भी एक बात बता अगर जय मान लिया है तुमने केस तो कर लिया तुम केस के लेकर कोर्ट कचहरी में चले गए कल ने उस भाई के नहीं कल आ जाएगा नहीं हम तो अपना घर बसाओगे फिर ये प्यार थारा नहीं हो बना रह जाएगा ये केस फिर बीच में नहीं हुआ इस बात पे फिर थोड़ी ना होगा फिर तो अपना घर बसावांगे हम अगर वो राजी है तो घर बसाने में मेरे ख्याल से फौजी भाई से नहीं होते वो पूरे देश में बसा कर चल रहे हैं पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं तो एक घर को बड़ी बात नहीं है जरूर विचार करियो जी और अपना इस बात पर जरूर वक्तव्य भी रखियो और टिप्पणी भी दियो और देनी जरूरी भी है अगर आज आप टिप्पणी नहीं करोगे आज आप टिप्पणी नहीं दोगे तो हमारा सामाजिक होने का उत्तरदायित्व खत्म हो जाएगा जी और उस बात में मैं इस पूरे परिवार का हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूं इस उत्तरदायित्व न खत्म ना होने दियो अपनी राय व्यक्तिगत राय भी और सामाजिक राय भी जरूर रखियो धन्यवाद बने रहियो जमींदार मीडिया पे दिनेश गलावत गिल्ला और नई अपडेट खातर जय हिंद।